आज प्राकृतिक पर्व सरहुल का ये इस झारखंड ने पूरे देश में मनाया जाता है और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता है और आदिवासी बचेगा तभी प्रकृति बचेगा। प्रकृति ऐसा चीज़ है, अमूल धन है जो केवल हमें देती है, हम उसके बदले में कुछ नहीं देते। लेकिन आज प्रकृति को हम लोग हनन करते हैं। तो हम लोग कोरोना से जब ग्रसित हुए, पता चला हम लोग कि प्रकृति को अगर हम छुएंगे, उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो आने वाला दिन के लिए हम पूरा संसार में मिट जाने का ये रहता है। आज हम झांकी के द्वारा भी प्रस्तुत किए हैं कि प्रकृति में अगर आप प्रकृति से जुड़े नहीं रहिएगा तो आने वाला कल के लिए हम बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत करने वाले हैं। क्योंकि बच्चे देखिए चीन में जिस तरीके से हुआ था, प्रकृति को कैसा छेड़छाड़ किया गया और हमें पूरा देश नहीं पूरा जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सभी हम लोग को झेलना पड़ा। तो इसलिए हम यही संदेश देना पड़ेंगे प्रकृति को हम बचाएं और हम अपना जीवन को बचाएं। झारखंड अखंड भारत के तत्वावधान में बीते दिनों विश्व के सर्वप्रथम प्रकृति पर्व सरहुल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, संध्या से राजेंद्र चौक गोल चक्कर पर एक भव्य स्टॉल लगाया गया। इसी उपलक्ष्य में सरना आदिवासियों, पुजारी पहान व तमाम अतिथिगणों का स्वागत किया गया। आपको बता दें, इन सभी का स्वागत चरण धोकर, सारी गमछा, फल, सखुआ के फूल आदि देकर किया गया, जिसमें अखंड भारत के सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण उपस्थित रहे। वहीं मौके पर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहकर समस्त झारखंड वासियों को सम्मान देते हुए उन्हें गौरवान्वित हुआ। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का सम्मान किया, साथ ही झारखंड वासियों को सम्मान देते हुए उन्हें गौरवान्वित महसूस हुआ, ये उन्होंने कहा। झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज इस झारखंड राजधानी रांची में आप तमाम झारखंड वासियों को सरहुल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। जयधर में जोहार। इस हमारा महान पर्व है सरहुल, जो कि हमारा प्राकृतिक पर्व है, जो आदिवासियों का प्राकृतिक पर्व है। आज प्राकृतिक है तो हम आदिवासी हैं, इसीलिए हम सारे कोई भाई बहन, माता पिता और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, चाचा चाची है, दादा दादी है, सब कोई मिलजुल के इस प्राकृतिक पर्व को हम लोग अच्छे तरीक़े से मनाते हैं। इसी को कहते हुए सबों को सरहुल की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। अपने कहते अपनी वाणी को अंत करती हूँ। सबको जय हिंद। वो जो प्रकृति का संरक्षण का बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। प्रकृति की पूजा से पूरा आप देखेंगे जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन वगैरह था, इन सब के पीछे मैसेज देने का काम था सरहुल के माध्यम से कि प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति के नजदीक रहिए, अब प्रकृति प्रेमी बनिए। जो हम देखते हैं कि जिस हिसाब से इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ा, उसको कैसे रोकने के लिए सरहुल पर्व देखना चाहिए, पूरे देश में व्यापक रूप से मनाना चाहिए। तो हम लोगों को बताया गया कि ईसाई मिशनरीज जो है भ्रामक प्रचार कर रही है कि भाई हिंदू यदि एक है तो सरहुल के लिए लोग स्टॉल क्यों नहीं लगाते हैं, रामनवमी में लोग लगाते हैं। तो यही एक मीटिंग था, करीब 10-15 लोग थे। तो हमने कहा कि हम सिर्फ स्टॉल ही नहीं लगाएंगे, बल्कि हम अपने सरना भाइयों का पैर धो करके, उसे पोंछ करके और उन्हें पार गमछा उड़ा करके उन्हें सम्मानित करेंगे। और यह 6ठा साल है हम लोग का। तो हमें पता चला कि कुछ लोग पिछला साल भी किए थे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग हैं वह इस परंपरा को हर चौक चौराहे तक ले जाए, जिससे कि जो कहते हैं छुआछूत है या फिर हिंदुओं में आपसी एकता नहीं है, तो उन्हें वही जवाब मिल जाएगा। फिर वो जो धर्मांतरण के एजेंट हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनका षड्यंत्र वही असफल हो जाता है। और इसका आपको एग्जाम्पल दिखता हुआ कि बहुत सारे लोग प्रसाद के नाम पे भागते हैं, तो वही लोग हैं जो धर्मांतरित हो चुके लोग हैं। तो हमें अपने धर्म को मजबूत करना है, तो षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के जवाब को हमें देना पड़ेगा। और वही हम एक जवाब के रूप में करते हैं।
और एक सेवा भाव से हम लोग करते हैं कि हम अपने सरना भाइयों का सेवा करें। और यह सरहुल जो पर्व है प्राकृतिक पर्व है, प्राकृतिक ही जीवनीय शक्ति देती है और प्राकृतिक है तो जीवन है। तो यह काफी वैज्ञानिक एक उत्सव, एक परंपरा है जिसे हमारे आदिवासी भाई अभी लेके चल रहे हैं। एक होते थे वनवासी और एक होते थे आदिवासी। आदिवासी जो आदिम काल से जंगल में रह गए उसे वनवासी कहा जाता था। तो वनवासी वन में रहने वाले, और शहरवासी जो हो गए तो शहर वाली जातियां कुछ प्राकृतिक से कटने लगी। लेकिन जो आदिवासी समाज हमारा है, वनवासी समाज है, तो आज भी उस परंपरा को बचाए हुए है। जिससे वृक्ष, आप देखिएगा कि झारखंड में ज्यादा वृक्ष है, 2 कट्ठा भी उनका जमीन होता है तो 4-6 पेड़ लगा लेते हैं। तो उनका जो सोच है, उस सोच को, उस वैज्ञानिकता को पूरे समाज को अपनाना चाहिए। क्योंकि आज देखिए प्रदूषण का क्या स्तर हो रहा है, और आधुनिकता के आंधी चलाने वाले लोग सिर्फ अच्छा दिख सकते हैं लेकिन उनमें जीवनीय शक्ति नहीं है। दीर्घायु आदमी कैसे हो, निरोग कैसे हो, उनसे उन्हें मतलब नहीं। लेकिन हमारे जो सरना भाई प्रकृति पूजा करके प्रकृति के साथ समन्वय संतुलन बना के जो मैसेज देते हैं, वह निश्चित ही पूरे विश्व के लिए यह एक स्मरणीय है और काफी वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिकता को समझने की जरूरत है आधुनिक समाज को, क्योंकि आधुनिकता की आंधी एक दिन पूरे मानव समाज के लिए खतरा हो जाएगा। और अपनी संस्कृति से जुड़ के रहेंगे तो आपका न धर्मांतरण होगा, न आपके कंफ्यूजन जो लोग कर देते हैं, विदेशी पैसा और वो रुपया आता है यहाँ धर्मांतरण के लिए, तो वो सारे धरे के धरे रह जाएंगे और आपका एक एक छोटा छोटा फेस्टिवल, पर्व जो है उन्हें भगा देगा। और आगे भी हम इस तरह का आयोजन करते रहेंगे। साथ मीडिया भाई से भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी इस क्षेत्र में इस बात को उठाएं कि कितना सनातन और जो हमारे सरना समाज का फेस्टिवल है वो कितना वैज्ञानिक है। और हमें आज इस विज्ञान की जो बात करते हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि एक एक फेस्टिवल का वैज्ञानिकता क्या है। और आप देखिएगा कि यहाँ जुलूस वगैरह जो निकलता है तो इतने लोगों में एक संतुलन होता है, लगता है कि जैसे नदियों का लहर एक साथ लहरा रहा है, झूम रहा है, डाली झूल रहा है। तो उनमें एक जबरदस्त समन्वय होता है जो बड़ा बड़ा फिल्मकार वह नहीं ला पाते हैं भाव। वह भाव, वो प्राकृतिक छटा हमें दिखता है उनके नृत्य में, उनके एक संचालन का गजब सा तंत्र है जो लगता है कि कोई मानव नहीं बल्कि प्रकृति ही अपना एक छटा भी खेल रही है। और ज्यादा कुछ तो नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यह जो शरणा है, शरण देने वाली जो हमारी माता है, जिसे हम जगत जननी भी कहते हैं, जगत को जिन्होंने जन्म दिया, तो उस जगत जननी माता को हम जितना भी जाने कम है। इसलिए हम लोग तो हाथ ही जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो है, हम चाहेंगे कि उसे आप और एक मंच दें अपने ज्ञान के द्वारा, अपने समय के द्वारा और अपने सामाजिक समरसता के द्वारा इस संस्कृति को और मजबूत करें, जिससे विदेशी जो एजेंट हैं उनकी एजेंटगिरी बंद हो और हमारा शरणा समाज जो है बचे, उनका धर्मांतरण बचे और उनकी संस्कृति बचे, जिससे पूरा जीवन बचेगा। जीवनीय शक्ति का यह पर्व है सरहुल। इसे निश्चित रूप से ही हर मानव जाति को मनाना चाहिए और इसके मूल्य स्वरूप को समझने की जरूरत है। जय मां सरना, जय श्री राम।